हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर का तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि उसका सॉल्यूशन बुक में दिया रहता है, लेकिन फिर भी क्यों करा रहे हैं। तो देखिए इसका बेसिक सा आंसर है क्या कि बहुत सारे बच्चों को आंसर देख करके भी कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से आया है, तो इसीलिए उसको पूरी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उस चीज़ का भी सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन हो जाएगा और एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन पूरी तरीके से एनसीईआरटी का कवर अप होगा। और ये किस तरीके से हो रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़ क्वेश्चन में क्या करा है कि एग्जाम्पल नंबर 1.1 की ईच साइड ऑफ ए क्यूब, हर एक साइड क्यूब का क्या दिया गया मेजर करके कि 7.203 मीटर। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या दिया गया, साइड दिया गया क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब जो कि क्या दिया गया, तो 7.203। उसके बाद यहाँ पे पहला चीज़ पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है आपका। और उसके बाद सेकंड चीज़ पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम। सेकंड चीज़ क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अकॉर्डिंग टू किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू, अप्रोप्रिएट होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों चीज़ निकालने वाले। तो सबसे पहला चीज़ हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखने वाले, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब इस तरीके से होता है, सभी को फिगर तो पता ही होगा। क्यूब इस तरीके से होता है और हर एक का साइड आपको दिया गया क्या, 7.203। हर जगह से आप कहीं से भी मेजर कीजिए 7.203 ही है। तब इसका आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला था 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला था क्या, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्या, 7.203, 7.203 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वहाँ लिख देता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ आपके सामने 7.203 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9, 0 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, ये हो गया पहला। 0 0 0 0 ये हो गया। 3 2 ज़ा 6, फिर 0 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, फिर देखिए 7 3 ज़ा 21, फिर 0 तो यहाँ 2, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49 और 150, 9 0 6 6 12, 1 1 2 और 1 3, 4 2 6 2 8, 4 4 8 1 और 5। यहाँ पे देखिए 3 इधर 3 इधर, तो 6 डिजिट के पहले 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 51.883209 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया 311.299254 है। यहाँ तक देखिए 311.299254। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर, कि 2 के बाद 9 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो ये पूरे को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 3 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हम लोग निकालने वाले हैं, जो चीज़ को हम लोग बोलने वाले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब करते हैं। तो साइड का क्यूब किस तरीके से करते हैं कि साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइड को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यहाँ पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिए कि ये साइड क्या है, तो 7.203। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। मैं इसलिए इतना बेसिक करके क्लियर कर रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे बच्चों को समझ ही में नहीं आता कि कैसे आंसर आया, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 7.203 7.203 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा, ये वाला 7.203 को 51.88। तो ये इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 51.883209, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने। उसके बाद यहाँ पर लिखें एक बार और 7.203, तब जा करके आपका फाइनली आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 51.883209 को अगर मल्टीप्लाई पूरी तरीके से करें 7.203 से तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है और साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 9 3 जा 27 तो 2 0, तो यहाँ 2 आ गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 तो 2, 8 3 जा 24 और 2 26, 3 1 जा 3 और 2 5 और 5 3 जा 15। ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन तो 0 है, तो यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 ये हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा 18 तो 8 और फिर 1 आ गया यहाँ पर। फिर देखिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 8 2 जा 16 का 6, 1 8 2 जा 16 और 1 17 और 2 1 जा 2 और 1 3 और 5 2 जा 10, ये आपका आ गया। फिर लास्ट बचा आपका 7, तो 7 9 जा 63, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पर 0 है तो 6, ये हो गया। 7 2 जा 14 का 4 1 और फिर 7 3 जा 21 और फिर 7 3 जा 21 और 1 22 और फिर 7 8 जा 56 और 2 58 तो 5, 7 8 जा 56 और 5 61 का 1 और 6, 7 1 जा 7 और 6 तो हो जाएगा आपका 13 और 7 5 जा 35 और 1 36। इस तरीके से आपका आएगा। अब ये ऐड करने पे क्या आता है, तो ऐड करने पे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा 7 2 14 का 4 और 9 10 3 13 1 14 का 4, फिर 6 4 10 4 14 1 15 5 बकेट में 1 6 4 10 और 6 16 1 17 का 7 6 5 11 2 13 1 14 का 4 हाथ में 1 7 5 12 8 20 और 1 21 का 1 बकेट में 2 3 1 4 और 1 5 2 7 या 3 6 1 7 और 3। तो करीबन आपका आंसर मल्टीप्लाई करने पे आया तो आपका आंसर है 3 7 3 7 1 4 7 5 4 4 2 7 और पॉइंट किस तरीके से बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हुआ तो आप फिर से मल्टीप्लाई कर सकते, आराम से 2 मिनट लगेगा और लेकिन आपको आ जाएगा आंसर 373.7147 इस तरीके से आया। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग देखिए 373.7 तक ही क्यों रह जाएगा, क्योंकि 7 के बाद है 1 जो कि 5 से होता है छोटा, तो ये 7 ही रह जाता है। अगर ये 5 से बड़ा होता है या 5 होता तो ये 7 की जगह पे 8 आ जाता और वॉल्यूम का क्या होता है तो मीटर क्यूब होता है। तो आपको फाइनली दोनों का आंसर आपको आ गया, जो कि ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया और ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये दोनों आपको दिख रहा है क्लियरली, तो ये हो गया आपका आंसर। तो मैं यहाँ लिख दूँ टोटल सरफेस एरिया क्या है तो 311.3 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या है तो 373.7 मीटर क्यूब। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1.1 इतना ज़्यादा खोल करके एक्सप्लेन करके बताया गया है। अब आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।